स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। अमित शाह जो है जयपुर पहुंच चुके हैं। मेरे ठीक पीछे तस्वीरें देखिए, अमित शाह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि जयपुर पहुंच चुके हैं और यहां पर अब उनका स्वागत किया जा रहा है। लोग जो है वो अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं। ग्रैंड वेलकम किया गया है अमित शाह का और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कैम 1 की तस्वीरें आप देखिए, अमित शाह जब वहां पहुंचे तब की तस्वीर। कैम 2 की देखिए, लोग उनको फूल देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। कैम 3 में देखिए जो उनका जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। यहां पर रोड पर जब वो पहुंचे उसके बाद लोगों ने उनका फूलों से स्वागत किया है। और सरफराज सैफी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सरफराज, किस तरह की भव्य तस्वीर निकलकर जयपुर से सामने आ रही है? जो फिलहाल देश के होम मिनिस्टर अमित शाह कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे हैं, उनको टिप्स दे रहे हैं। चूंकि 2023 में चुनाव होने हैं, उस चुनाव से पहले कार्य समिति की बैठक में जो टिप्स देने हैं उनको वो दे रहे हैं। उसके बाद में जनप्रतिनिधि जो तमाम नेता हैं, यहाँ के सांसद विधायक जो दूसरे नेता, उनसे वो बातचीत करेंगे और बातचीत में जो आगे की रणनीति है, चूंकि अभी जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और उसके ठीक बाद में राजस्थान में चुनाव होना है, उससे पहले की ये तैयारी, उससे पहले का ये रोड शो, उससे पहले की कार्य समिति की बैठक, जनप्रतिनिधियों की बैठक बहुत कुछ बयां कर रही है। और ऐसे बीच में अमित शाह ने ये बैठक की है जिस दौरान तमाम तरह की खबरें आ रही थी, मनमुटाव की खबरें आ रही थी, लेकिन एक मंच पर सारे नेताओं का आना इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आने वाले वक्त में जो चुनाव होने हैं राजस्थान में, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अमित शाह जो कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और लंबे वक्त से वो इस देश में राजनीति करते रहे हैं और चुनाव के चाणक्य माने जाते हैं, उसका फायदा बीजेपी को जरूर देंगे। जो तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनको वो टिप्स देंगे किस तरीके से अभी से तैयारियों में घुस जाना है। और चूंकि लगातार 2 दिन का अमित शाह का दौरा कई मायने में बहुत अहम है। एक तरफ पाकिस्तान को उन्होंने जैसलमेर में रहकर रात गुजारकर बीएसएफ के जवानों के साथ स्थापना दिवस पर बहुत बड़ा संदेश दिया है, और दूसरी तरफ यहाँ आकर रोड शो करना कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। उधर दूसरी तरफ 12 तारीख को यहाँ पर राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है, तो कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अजय माकन यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा जो दूसरे नेता वो मौजूद है। तो कुल मिलाकर अभी इस समय कोशिश ये हो रही है कि बीजेपी का जो रोड शो अमित शाह ने किया, जो कार्य समिति की बैठक की, इससे ज्यादा बेहतर करने की कोशिश 12 दिसंबर को कांग्रेस भी करेगी। तो दोनों ही पार्टियां इस वक्त चुनावी मूड में हैं और आप जानते हैं कि राजस्थान का इतिहास ये रहा है अनुज कि जब भी यहाँ चुनाव होते हैं तो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी का यहाँ पर रहती है। तो कम से कम जो नाराजगी के बीच में जो अमित शाह का रोड शो है, बहुत मायने है। बिल्कुल सरफराज, और मैं इसी बात पर आ रहा था। अभी कुछ समय पहले कैबिनेट का विस्तार हुआ था। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद मौजूद था। तो वहां पर उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि इसी तरह का कोई मनभेद नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मैसेज दी जा रहा है और इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक भव्य तस्वीर यहां पर एक प्रेजेंट की जा रही है। तो 2023 का जो चुनाव आने वाला है सरफराज, बेहद दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर नजर है। मुझे याद है कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो उम्मीदवार घोषित कर दिए गए थे, तो उनकी पहली रैली राजस्थान में हुई थी। तब उस वक्त उस रैली में भी मौजूद था। तो उनका विशेष यहाँ पर है, तब उन्होंने वसुंधरा राजे से कहा था कि मुझे 25 की 25 सीटें चाहिए चूंकि लोकसभा, और 25 की 25 सीटें लोकसभा की यहाँ की जीते थे। अब चूंकि विधानसभा में आपने पिछले चुनाव देखे किस तरह की हालत यहाँ पर रही है, बीजेपी यहाँ पर चौथे नंबर पर रही है उपचुनाव में। उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए और अब ऐसे में उसका फायदा उठाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। क्योंकि अशोक गहलोत भी राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, लंबे वक्त से मैं उनको जानता हूं, उनके काम के तौर तरीकों को जानता हूं। तो राजस्थान अभी बहुत ज्यादा टफ हो गया है क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपने अपने अंदर गुटबाजी से जूझ रही हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें। क्योंकि बीजेपी के अंदर जिस लेवल की राजनीति हो रही है, जिस लेवल की गुटबाजी हो रही है, वो किसी से छुपी नहीं है, और कांग्रेस में जिस लेवल पर गुटबाजी हो रही है, गुटबाजी चल रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने नेताओं को मिलने के लिए, अपने अपने नेताओं को एक साथ जोड़ने के लिए तमाम कोशिश करने पड़ रही है। और जैसा आपने भी कहा था कि आप जब यहाँ पर चुनाव, जब सरकार का गठन हो रहा था, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, आप यहाँ पर मौजूद थे, तमाम नेताओं से आपने बात की,
सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का ये तरीका है कि उनसे कह देते हैं कि साहब हमारे अंदर कोई नाराजगी नहीं। जैसे मैंने सतीश पूनिया से भी बातचीत की, जैसे मैंने प्रदेश के महामंत्री हैं तरुण, उनसे भी बातचीत की, उनका यही कहना था कि हमारी कोई नाराजगी नहीं है। तो दरअसल ये तमाम नेता कहते जरूर हैं, लेकिन अंदर गुटबाजी है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की कमजोर नसों को जानती हैं, उसको दबाना भी जानती हैं, उसका बेनिफिट लेना भी जानती हैं। तो ये बहुत मायने है, क्योंकि अब 12 तारीख को जब यहाँ पर कांग्रेस की रैली होगी तब आप खुद यहाँ पर मौजूद होंगे, तमाम हमारे सहयोगी भी मौजूद होंगे, तो कई तरह की तस्वीरें आप भी हमें दिखाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2023 से पहले ये जो रणनीति इन्होंने कर लिया है, तो इलेक्शन मोड में ये जा चुके हैं। क्योंकि अभी बीजेपी का रोड शो, तमाम नेताओं के साथ मुलाकात, कार्य समिति की बैठक, जनप्रतिनिधि की बैठक, और उसके बाद में कांग्रेस का रोड शो करना, तो ये बहुत कुछ बयां करता है। बिल्कुल सरफराज, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज दिन है, और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की केवल बात करें तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल की पार्टी है। देश में कोई भी चुनाव हो, छोटे से बड़ा चुनाव, वो गंभीरता से लेती है। राजस्थान में आपको क्या स्थिति दिखाई दे रही है? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कहा जाता है चाणक्य अमित शाह को, वो खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो जिस स्पीड से वो बढ़ते हैं चुनाव की तरफ, वो काबिले तारीफ है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी के चाणक्य हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस की हम बात करें तो यहाँ पर अशोक गहलोत खुद बहुत बड़े माहिर खिलाड़ी हैं कांग्रेस के। वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़े चाणक्य हैं, जादूगर हैं, और वो जानते हैं कि किस तरीके से सियासत की करवट बैठेगी, वो तमाम नब्ज को जानते हैं। आप ये देखें कि जिस तरीके से अमित शाह का ये जो रोड शो और ये जो कार्य जनप्रतिनिधियों की बैठक होनी है, इससे ज्यादा ताकत के लिए कांग्रेस के तमाम नेता इस वक्त जयपुर में मौजूद है। अजय माकन जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो मौजूद है, उनके साथ बैठक नीति बन रहे हैं, और लगातार इस रोड शो पर वो नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा उनकी कोशिश ये रहेगी कि जो 12 तारीख को राहुल गांधी का जो रोड शो हो या जो रैली वो करने वाले हैं, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ जुटाने की वो कोशिश में अभी लग गए हैं। और सोचिए कि एक हफ्ते का ही वक्त बचा हुआ है, एक हफ्ते के वक्त से पहले तमाम तैयारियां उनको करनी है, और ऐसे में उनकी कोशिश ये रहेगी कि किसी तरीके से सत्ता उनके हाथ से ना जाए, यानी कांग्रेस के हाथ से सत्ता ना जाए, और बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि किसी तरीके से कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीने और वो काबिज हो। क्योंकि ये दोनों पार्टियों के जो आला नेता हैं उनमें गुटबाजी है। आप जानते हैं कि अगर सचिन पायलट की हम बात करें या अशोक गहलोत की बात करें, तो आलाकमान लगातार उन मनाने की कोशिश भी कर रहा है और अपने मकसद में कामयाब हो भी रहा है। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो वसुंधरा राजे से लेकर जो उनके तमाम जो खेमे हैं, उनके अंदर ये अलग अलग है कि वसुंधरा राजे किसी तरीके से सेंट्रल में चली जाए, बीजेपी की सियासत करें, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ राज्य की सियासत वो करना जानती हैं। तो यहाँ भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे नाम चर्चाएं चलती हैं कि साहब इसके नाम पे चर्चा, उसके नाम की चर्चा। तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण चीजें ये हैं कि आखिर बीजेपी राजस्थान में किसके नाम पर चुनाव लड़ेगी, कौन मुख्यमंत्री चेहरा होगा? क्या वसुंधरा राजे पे एक बार फिर से दांव खेलेंगे या फिर कोई और दूसरा नेता होगा? क्योंकि कई नेताओं के नाम चल रहे हैं और सत्ता के गलियारों में पार्टी के अंदर इस तरह की कवायद भी चल रही है कि अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग जो नेता हैं, वो अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि साहब इस बार हम पे दांव खेल लिया जाए। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां गुटबाजी से जूझ रही हैं, दोनों ही पार्टियां गुटबाजी से परेशान है, लेकिन आलाकमान कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अपने नेताओं को मनाया जाए और कम से कम इसी पैटर्न पे काम करें। बिल्कुल सरफराज, जितना मैं समझ पा रहा हूं आपकी बात से, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और सब कुछ देख रहे हैं, लगातार नेताओं से बातें कर रहे हैं, तो जमीनी हकीकत हम आपसे जरूर समझना चाहेंगे। आगे आने वाले 23 का चुनाव इस बार का कुछ अलग होगा क्या? राजस्थान का थोड़ा दिलचस्प होगा क्या? क्योंकि क्या, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, दोनों ही पार्टियों के सामने चुनौतियां कम नहीं है, टक्कर की लड़ाई देखने को मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी अनुज, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो आपने सवाल उठाया। चूंकि राजस्थान के चुनाव मैंने बहुत कवर किए हैं, लंबे वक्त से मैं कवर करता रहा हूँ राजस्थान के चुनाव। यहाँ की सियासत भी बड़ी दिलचस्प है, यहाँ के नेता भी बड़े दिलचस्प हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की जो सियासत है वो बिल्कुल आपको बहुत तरीके से, अगर यहाँ पर फाइट भी होगी तो बड़ी तरीके से फाइट ये लोग करते हैं, लेकिन सामने जब आते हैं तो एक हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद गुटबाजी यहाँ पर शुरू से रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि इस गुटबाजी को कोई कम नहीं कर पाएगा। और हर नेता की कवायद ये कोशिश रहती है, क्योंकि मैं कई नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड भी मिलता हूं, तो उनसे जब मेरी बातचीत होती है तो उनकी नाराजगी झलकती है। वही हाल कांग्रेस का है, वही हाल बीजेपी का भी है। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी का आलाकमान है वो कोशिश करेगा
कि किसी तरीके से जो अपने नेता हैं उनको एकजुट रखे। और वही कवायद जो है कांग्रेस के भीतर भी चल रही है, जो हमने पिछले काफी दिनों से देख भी रहे हैं अशोक गहलोत की सरकार में, चाहे सचिन पायलट को भी देखो। तो ये दोनों ही पार्टियों की जो आलाकमान है किसी न किसी जरिए अपने नेताओं को बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव से पहले कई बड़ी सियासत के दांवपेच आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई ऐसे दांवपेच होंगे जो अभी तक राजस्थान की सियासत में नहीं देखने को मिले हैं, क्योंकि इस बार वो चीज देखने को मिली। सचिन पायलट का 2023 में रोल क्या देखते हैं सरफराज आप? चूंकि हमने जब उनसे सवाल किया था, जब हमने बात करने की कोशिश की कि 23 में आपका क्या रोल रहेगा, तो उन्होंने कहा कि आला कमान जो तय करेगा वो सबको मान्य होगा। लेकिन वो एक बात और कहना नहीं भूले कि 2018 में हमने अच्छा प्रदर्शन किया था और उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी थी, तो वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, यही चीज अगर आपको कांग्रेस के किसी भी नेताओं से पूछेंगे सब एक ही बात कहेंगे, जो पार्टी आलाकमान कहेगा हमें वो फैसला मंजूर होगा। आप बीजेपी के नेताओं से बात करेंगे, बीजेपी के नेता भी यही कहेंगे जो आलाकमान फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। मैंने बीजेपी के सतीश पूनिया से लेकर जो महामंत्री हैं सर्वण, उनसे बातचीत की और लगातार उनसे पूछा कि आपके अंदर पार्टी के अंदर गुटबाजी है, उसके बारे में क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई गुटबाजी नहीं है, कुछ लोग हैं इस तरह की बातें करते हैं। आपने देखा होगा कि सतीश पूनिया भगाओ, वसुंधरा राजे जी लंबे वक्त से शांत थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से धार्मिक कार्यक्रमों में वो इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई, भीड़ जुटानी उन्होंने शुरू कर ली है, आपने देखा होगा। और ये संदेश देने की कोशिश करती है और ये उनका काम करने का तरीका है, क्योंकि जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो आराम से दो साल वो आराम करती है और उसके बाद में जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं वो बिल्कुल एक्टिव हो जाती है और वो एक्टिव हो भी गई है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात कांग्रेस के सामने यह है कि जो लड़ाइयां दोनों पार्टियों के भीतर चल रही है, चाहे कांग्रेस में या बीजेपी में, उसका फायदा उठाने की दोनों ही पार्टियां कोशिश करेंगी। और मुझे लगता है कि जो गुटबाजी है उसका फायदा कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को मिलेगा। अगर अभी इस वक्त कहें कि साहब एक पार्टी को फायदा होगा या दूसरी पार्टी को नुकसान होगा, तो ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के कुछ बड़े नेता जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, जोड़ तोड़ में माहिर है। क्योंकि अगर एक तरफ अमित शाह है तो दूसरी तरफ यहाँ पर अशोक गहलोत है, क्योंकि अशोक गहलोत का कद अपने आप में अब बहुत बड़ा रहा है। आप जानते हैं कांग्रेस में लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं, कई बार के मुख्यमंत्री हैं, कई बड़े ओहदों पर रहे हैं, तो वो भी राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में कई बड़े मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं जो यहाँ से बिलोंग करते हैं राजस्थान से, वो लगातार कोशिश करेंगे आलाकमान को बनाने की। और आपने देखा भी होगा कि एक के बाद एक आलाकमान जो है वो अपनी रणनीति बदल भी रहा है। बिल्कुल, रणनीति बदल रहा है। जरा तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखा दें और समझा दें कि आखिर राजस्थान की बड़ी तस्वीर जो निकल कर आ रही है, भव्य तस्वीर जो निकल कर आ रही है, वो क्या है। लगातार न्यूज इंडिया मेगा कवरेज लगातार हमारी जारी है, चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी खुद वहां पर मौजूद हैं और सुबह से लगातार ये बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि राजस्थान का सियासी पारा इस वक्त कितना गर्म है। और यहां पर कांग्रेस पार्टी अगर यहां पर तैयारियां कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर रोड शो कर रही है, अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए, तो राहुल गांधी के आने की तैयारी है। तो आप समझिए, कहा यह जाता है कि 1 साल का वक्त पड़ा है, अभी समय बहुत है, लेकिन दूसरा पहलू अगर हम देखें तो मात्र 1 साल ही बचे हैं तैयारी करने में और दोनों ही पार्टियां जुट गई। अभी हाल ही में कुछ समय पहले कैबिनेट विस्तार हुआ राजस्थान में, सरकार का हर एक तबके को खुश करने की कोशिश की गई, बहुत ही बैलेंस मंत्रिमंडल बनाया गया और उसके ठीक बाद अमित शाह का यहां पर पहुंचना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये 3 कैंप की तस्वीरें आप देखिए, ये बड़ी कवरेज, मेगा कवरेज लगातार न्यूज इंडिया पर जारी है। जयपुर में जय हो, अमित शाह पहुंचे हुए। कैंप 1 की तस्वीरें देखिए, अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट। दूसरी तस्वीर देखिए, भीड़, जन सैलाब उमड़ा सड़कों पर, जिसकी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें सुबह से ही हम आपको दिखा रहे हैं। कैंप 2 की तस्वीरें देखिए, गाड़ी पर फूल से ढकी पड़ी है, लोगों ने स्वागत किया है यहां पर। कैंप 3 देखिए, फूल देखकर यहां पर अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है। सरफराज सैफी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सरफराज, एक बात यहां पर देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने हर एक तबके को, हर एक जगह को यहां पर खुश करने की कोशिश की और मैनेज करने की कोशिश की, और अब यहां पर अमित शाह का पहुंचना, तो तैयारियां तो दोनों तरफ से हैं। राहुल गांधी की आने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने कहा कि अमित शाह का जैसे ही ये आनंद फानंद में जो रोड शो हुआ, जो
जनप्रतिनिधि सम्मेलन हुआ, जो आज कार्य समिति की बैठक हुई। सतीश पूनिया जो यहाँ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना है कि बहुत लंबे वक्त में टाइम मांग रहे थे, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल रहा था, पीछे कोविड था तो चुनाव था, लेकिन उस बीच उनका टाइम मिल पाना, चूंकि अमित और राहुल गांधी आ रहे हैं, उसकी प्लानिंग बहुत पहले से ही यहाँ पर हो रही है कि लगातार अजय माकन और जो प्रदेश के रहे हैं कि वो किसी तरीके से सत्ता में वापसी करें, गुटबाजी पर नजर बनाए रखें, क्योंकि खुद कांग्रेस का जो आलाकमान है, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, यहाँ पे टच में है और उनकी कोशिश ये है कि सरकार बरकरार रखे। उसी तरीके से बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब हो या बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या अमित शाह खुद, उसके अलावा लगातार वो कोशिश कर रहे हैं और गाहे बगाहे जो है वो तमाम जो नेताओं से वो बातचीत भी कर रहे हैं। तो उनकी कोशिश यही है, क्योंकि राजस्थान से कई सेंट्रल मिनिस्टर हैं, आपने देखा होगा कि वो लगातार उनको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए यहाँ की सियासत, यहाँ के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि सत्ता हो, और बीजेपी की खासतौर से कोशिश ये रहेगी कि भाई यहाँ पर सत्ता पे काबिज हो, और कांग्रेस की कोशिश ये रहेगी कि किसी तरीके से अपने हाथ से सत्ता ना कमाए। तो दोनों ही पार्टियां दोनों ही तरीके से कोशिश में लगी हुई हैं कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते और अपनी सरकार बनाए। सरफराज, जब भी 5 साल एक सरकार रहती है, एक पार्टी की सरकार रहती है, उसके ठीक बाद कहा जाता है एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर साबित होती है। और जैसा कि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि या तो 1 to 1 चलता है, रिपीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस बार क्या सरकार के लिए, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए, पार्टी आलाकमान के लिए थोड़ी चुनौती ज्यादा है क्या? देखिए, यहाँ की जो सियासत है वो बहुत अलग है, जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि हर बार एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस हो सकता है कि आदमी के जो वोट हैं वो अपना मूड बदल लें, क्योंकि अभी यूथ बहुत बढ़ गया है। हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी की इस रैली में यूथ बहुत बड़ी लेवल पे जुड़ा हुआ है। उधर कांग्रेस की रैली, जब कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ आप बातचीत करें, वहां भी बहुत सारे यूथ जुड़ा हुआ है। तो दोनों ही पार्टियों के भीतर यूथ की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इसीलिए दोनों ही पार्टियां, अगर आप कांग्रेस से बात करोगे तो उनका कहना है कि हम सरकार बना रहे हैं, जो कि बीजेपी उपचुनाव में चौथे नंबर पर रही है। अगर बीजेपी से हम बात करेंगे तो कहते हैं सरकार निकम्मी है, सरकार काम नहीं कर रहे हैं, और ये तमाम जो चीजें रिमोट कंट्रोल है, आलाकमान से करती है। तो जितने लोग उतनी तरह की बात है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो दोनों पार्टियों की खेमेबाजी है, जो दोनों पार्टियों के अंदर फूट है, उसका फायदा दोनों पार्टियां उठाने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए चुनाव से पहले कोई बड़ा नेता नाराज हो जाए दोनों पार्टियों का, और वो किसी एक पार्टी में चल सकता है, तो यहाँ की चुनाव की जो रणनीति है वो इस बार बदल जाएगी, और वो सबसे बड़ा दिलचस्प होगा। आप मेरी बात को याद रखना अनुज, कि अगर इस वक्त चुनाव से पहले बीजेपी या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नाराज होता है और वो पार्टी से दरकिनार होता है, या पार्टी उसको दरकिनार करती है, या दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उस पार्टी के लिए मुसीबत बन जाएगी, जी का जंजाल बन जाएगा, और वही पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी। बिल्कुल सरफराज, आप रहिए हमारे साथ। अहम बात आपने बोली है, देखना होगा कि आगे की तस्वीर क्या कुछ निकल कर आती है। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त दिलचस्प मोड़ आया हुआ है, क्योंकि तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर सामने वाले को कैसे चुनौती दी जाए। तो ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी भारी पड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि तैयारी भव्य की जा रही है, जैसा कि तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं, क्योंकि वहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह उनका जोश बढ़ाने के लिए खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये तस्वीरें देखिए गृह मंत्री अमित शाह की, वो तस्वीरें जब वो वहां पर पहुंचे तो उसके बाद का क्या कुछ हाल है, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही है, क्या कुछ माहौल है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मंच बनाया गया है और वहां पर मंच पर मौजूद हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, और इसके बाद अब एक कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम है, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो आज शंखनाद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने
राजस्थान के चुनाव का 2023 में चुनाव होना है। 2021 दिसंबर चल रहा है और 22 यानी कि 1 साल बचा है। मात्र 10 से 12 महीने में बचेंगे आपको तैयारी करने के लिए, आपको रणनीति बनाने के लिए। तो ये यहां पर अब एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। आगे की रणनीति तय होगी, चर्चा होगी, मंथन होगा कि आखिर आगे कैसे चुनावी मैदान में जाना है, कैसे लड़ाई लड़नी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश के साथ यहां पर अब आगे बढ़ती हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी तैयारियां पूरी की जा रही है। राहुल गांधी खुद राजस्थान पहुंच रहे हैं और एक बड़ा रोड शो किया जाएगा, एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो यहां पर तैयारियां पूरी हो रही हैं और इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।